ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर कल आया नहीं था है? गलत आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था कि ये जो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटाया नहीं था। जैसे एक घन है, कल हमने बना दिया था, घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ था, ठीक है। जब ये परत है इसकी, इसके ऊपर अगर ये डस्टर रख दें ऐसे करके, तो एक बार तो ये काउंट हो चुकी है किसमें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में। उसके ऊपर से अर्धगोला रख दिया, तो अर्धगोला रख दिया तो ये एक बार घटाना पड़ेगा ना, तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 भुजा वर्ग प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो 2 माइनस के क्या बचेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 332.5। ठीक है भाई, चाहो तो यहाँ पे हम बना भी सकते हैं, ऐसे ऐसे रखा है इसके ऊपर, तब तक तुम नोट कर लो और हम बना देते हैं ऐसे। कल ये आकृति बना दी थी हमने, ठीक है। ये क्या है, घन है, 7 सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है। उसके बाद में यहां रखा है अर्धगोला, क्या रखा है, अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसे करके बना देते हैं भाई। ठीक है भाई, ऐसे करके रखा था। इसका व्यास जो दे रखा था वो कितना था, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले का फिर अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ऐसे करके रखा था, ठीक है भाई। नोट करो जल्दी फिर फटाफट। सवाल नंबर 7, ठीक है। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवर्ती बेलन के आकार का एक टेंट है। तो अधूरा रह गया था, पूरा कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, जो चित्र इसने दिया है, और फटाफट जल्दी बना लेते हैं, टाइम नहीं है अपने पास है। ठीक है, ऐसे चित्र दिया है, इसके ऊपर क्या है, शंकु है, क्या है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 8.25 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट क्या दी है, 8.25। उसके बाद में ये जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर। उसके बाद में ये जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5.5 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या पूछा है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल क्षेत्रफल निकालोगे, कैनवास का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये लिखो, एक दो पॉइंट है वो लिख लो, क्या क्या लिखोगे, बेलन, बेलन एवं शंकु की त्रिज्या, बेलन बेलन एवं शंकु की कितनी आ जाएगी भाई, 15 मीटर। कितनी हो जाएगी, 15 मीटर, क्योंकि 30 मीटर जो दिया है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 15 मीटर। उसने 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। अब भाई तुम्हें निकालनी है शंकु की ऊंचाई, क्या निकालनी है, शंकु की ऊंचाई तुम्हें पता नहीं है। टोटल ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई घटा दो तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी भाई। यहां तक ये ऊंचाई घट जाएगी, ऊपर की ऊंचाई बच जाएगी। तो यहां लिखो शंकु, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। 8.25 में से कितना 5.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, देखो 8.25 में से 5.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा कितना 7.5, तो यहाँ 7 बचेगा।
2.75, कितना बचेगा 2.75, ऐसे घटा लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर। तो ये तो ऊंचाई आ गई, और तुम्हें चाहिए तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई या लंबाई, बात एक ही है। तो यहां लिखो तिर्यक, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई स्मॉल एल बराबर क्या आ जाएगा h प्लस आर का, और ऊपर क्या आ जाता है अंडर रूट, पाइथागोरस से निकाल देते हैं, ये सूत्र है। तो यहाँ स्मॉल एल बराबर ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकल के आई है ये कैपिटल, मान लो इसे कैपिटल। तो यहाँ आ जाएगा 2.75 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एल बराबर। अब सुनो इधर, 5 का वर्ग कितना करते हैं 25 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 27, कितना रह गया 27 में एक जोड़ लो 28 हो गया, ऐसे ही तो निकालते हैं। 27 में एक जोड़ लिया तो कितना हो गया 28, और 27 और 28 का आपस में गुणा कर दो, क्या करोगे गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे इस पॉइंट को हटा दो, अभी गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, हासिल कितना आ जाएगा 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना 19, गुणा 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, हो गया गुणा 6, और यहाँ आ जाएगा 15, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 756। अब सुनो क्या अंक बाद पॉइंट आएगा, 2 तो ये और 2 और ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 15 का कितना हो जाएगा 5 का तो पूरा हो जाएगा 25, और एक में एक जोड़ोगे 2, 2 का एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 225। अब इसे जोड़ लो, तो स्मॉल एल बराबर जोड़ोगे कैसे देखो, तो इधर 25 और था पॉइंट, कैसे जोड़ोगे, यहाँ है 225.0000, ऐसे ही तो जोड़ोगे। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 5 पॉइंट 7 5 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 2 और 1 3 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 232.56 और 25, ठीक है। और ये है अंडर रूट में, ये किसमें अंडर रूट में। अब क्या करोगे स्मॉल एल बराबर, इसे निकालना है बाहर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा पॉइंट, और ये जो है, और ये जो है ये कितने का 15 का, कितने का 15 का वर्गमूल होता है। ये आ गया तुम्हारा मीटर है सेंटीमीटर मीटर। तो तिर्यक लंबाई आ गई तुम्हारी। अब ये निकालते रहना जैसे हमने तुम्हें बताया है नियम, उस हिसाब से, ठीक है। तो यह तिर्यक लंबाई आ गई। अब तुम्हें क्या चाहिए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। तो यहां आ जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, यहां लिखो बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। हाथ ठंड गए ला। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर यही होता है, प्लस शंकु का क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस एल बचेगा। पाई का मान 22/7 लगा दो। त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, त्रिज्या कितनी है 15, कितनी है त्रिज्या 15 ही तो है, और यहाँ 2 × h। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 5 बेलन की ऊंचाई यही तो है 5.5 प्लस तिर्यक लंबाई 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा कितना हो जाएगा 15/7, और ये कितना 55 दूनी 110, 55 दूनी, और एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15.25।
तो यहां से 15 दूनी 30, 30 और 3 कितने हो जाए 33, और 33/7 गुणा, इसका हमने गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, इन्हें जोड़ लो। इन्हें कैसे जोड़ोगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 0.25, ठीक है। 15 और 21 कितने हो गए 26 ही तो हैं, और 0.25 जैसे हैं वैसे ही लिख दो। क्या ये 7 से कट रहे हैं, 7 की 21, कितना बच गया 5, 7 सत्ते 49, और फिर कितना बचेगा 3, और 7 पंजे 35, कट जाएगा। 7 तियो 21, कितना बच गया 5, 52 हो गया, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचा भाई 3, और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, के अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट, इससे ये कट गया। तो यहां से लिख सकते हो इसे 330, और गुणा में है भाई 330 गुणा में 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। इसमें क्या करना है तुम्हें, गुणा कर लेना है, ठीक है, निकल के आता है आंसर। लागत और पूछिए है ना, ये तो क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो कैसे निकालोगे, कैनवास की लागत, हाँ तो यहां लिख दो कैनवास की लागत बराबर, तो यहाँ पे 330 में 3.75 गुणा 45 और कर देना, तो ये रुपए निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब आंसर हो गया, ठीक है भाई, 45 का गुणा और कर देना है बस।